यह साल सिर्फ तारीखों का सफर नहीं था, बल्कि घटनाओं, फैसलों और बदलावों की कहानी रहा। उपलब्धि, साहस और ऐतिहासिक फैसलों का साल। वर्ष 2025 भारत के लिए बहुत खास रहा। इस वर्ष कई ऐसे काम हुए जिन्होंने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और दुनिया को भारत की क्षमता दिखाई। अंतरिक्ष, राजनीति, कानून, सुरक्षा, विकास और अंतर्राष्ट्रीय मंच, हर जगह भारत का नाम चमका। साल 2025 ने साबित किया कि भारत केवल आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि दुनिया का नेतृत्व करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। 25 जून 2025, शुभांशु शुक्ला बने आईएसएस पर कदम रखने वाले पहले भारतीय। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस पर कदम रखने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने यह ऐतिहासिक उपलब्धि जून 2025 में लॉन्च हुई एक्सियोम 4 मिशन के पायलट के रूप में हासिल की। इसके साथ ही 41 साल बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में पहुंचा। लखनऊ में जन्मे शुभांशु शुक्ला राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष पहुंचने वाले दूसरे भारतीय बने। राकेश शर्मा ने 1984 में अंतरिक्ष की यात्रा की थी। शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन और टेस्ट पायलट हैं। वहीं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के गगनयात्री भी हैं। उनकी यह अंतरिक्ष यात्रा भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बड़ा कदम है। 15 सितंबर 2025, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर अंतरिम आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई होने तक कुछ विवादित प्रावधानों पर रोक लगा दी। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने पारित किया। सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रावधान पर रोक लगाई जिसमें जिला कलेक्टर को वक्फ संपत्ति के मालिकाना हक पर अकेले निर्णय लेने का अधिकार दिया गया था। वह धारा स्थगित की गई जिसमें कहा गया था कि सिर्फ वे व्यक्ति वक्फ बना सकते हैं जो कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहे हों। 10 नवंबर 2025, व्हाइट कॉलर आतंकवाद। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास 10 नवंबर को हुई एक भीषण घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। त्योहारों की रौनक के बीच हुए इस कार विस्फोट में कम से कम 15 लोगों की जान चली गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हो गए। इस हमले को देश में व्हाइट कॉलर यानी सफेदपोश आतंकवाद के रूप में देखा गया। 9 सितंबर 2025, चंद्रपुरम पोनुसामी राधाकृष्णन बने देश के 15वें उपराष्ट्रपति। 12 सितंबर को चंद्रपुरम पोनुसामी राधाकृष्णन ने भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। 67 वर्षीय राधाकृष्णन ने 9 सितंबर को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों के अंतर से हराया। राधाकृष्णन लंबे समय से आरएसएस और भाजपा से जुड़े रहे हैं। पिछले वर्षों में उन्होंने कई राज्यों के राज्यपाल के रूप में सेवाएं दी हैं और लोकसभा में सांसद भी रह चुके हैं। दरअसल पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अचानक इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद यह चुनाव आवश्यक हो गया था। 7 मई 2025, ऑपरेशन सिंदूर। 22 अप्रैल को पाकिस्तान समर्थित संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी गुट द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने पहलगाम में एक भीषण आतंकी हमला किया, जिसमें 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या कर दी गई। आतंकियों ने लोगों को धर्म के आधार पर अलग करके गोलियों से मार दिया। पाकिस्तान की ओर से ऐसे आतंकी नेटवर्कों पर कार्रवाई करने से इनकार के बाद मई के 7 से 8 की रात भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) में स्थित 9 आतंकी प्रशिक्षण शिविर पूरी तरह से तबाह कर दिए गए। इसके बाद 8 मई की सुबह पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों से समन्वित हमला किया।
भारत की एयर डिफेंस और काउंटर ड्रोन प्रणाली ने इन हमलों को सफलतापूर्वक रोका। 8 अक्टूबर 2025 भारत ने पहली बार जीता मिसेज यूनिवर्स का खिताब। 8 अक्टूबर को भारत की शेरी सिंह ने इतिहास रच दिया है। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतकर पहली भारतीय मिसेज यूनिवर्स बनने का गौरव हासिल किया। यह प्रतियोगिता मनीला, फिलीपींस में हुई, जिसमें दुनिया भर की 120 से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया। शादी के 9 साल बाद और एक बेटे की मां होने के बावजूद शेरी ने साबित किया कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने की कोई उम्र या सीमा नहीं होती। अपनी जीत के बाद उन्होंने कहा कि यह सफलता सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि हर उस महिला की है जो अपने सपनों को सच करना चाहती है। 6 जून 2025 रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐतिहासिक उपलब्धि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून को दुनिया के सबसे ऊंचे सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया। सिंगल आर्च ब्रिज का अर्थ है एक ऐसा पुल जो दो सहारों के बीच एक ही लंबे मेहराब पर आधारित होता है। इस पुल ने कश्मीर घाटी को पहली बार सीधे रेल मार्ग से बाकी देश से जोड़ा। इसे चिनाब नदी के ऊपर बनाया गया है और एफिल टावर से 35 मीटर 114 फीट ऊंचा है। इसे पूरा करने में भारतीय रेल को 20 से अधिक वर्ष लगे। यह पुल 272 किलोमीटर 169 मील लंबी ऑल वेदर रेलवे लाइन का हिस्सा है, जो जम्मू से कश्मीर घाटी तक जा रही है।